तो स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 12 लोकगीत। बच्चों बच्चों लोकगीत से आप क्या समझते हैं? लोकगीत का क्या तात्पर्य है? लोकगीत तो बच्चों आप लोकगीत शब्द से तो आप समझ ही गए होंगे कि लोकगीत का क्या अर्थ होता है। लोक का अर्थ लोक गीत जो है वह दो शब्दों का मेल है, लोक और गीत। लोक का मतलब होता है लोग और गीत का मतलब होता है गायन या गाना। तो इन दोनों को मिलाकर एक शब्द बना है लोकगीत, जो कि लोग मिलकर गीत गाते हैं, उसको लोकगीत कहते हैं। है ना बच्चों? देखिए यहाँ पे कितनी सारी महिलाएं एक साथ बैठी हैं। ये जो लेडी है वो ढोलक बजा रही हैं, ये बच्ची बैठी है और सब लोग मिलकर मधुर मधुर गीत गा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं और आनंद लेते हैं और जानते हैं कि लोकगीत का क्या तात्पर्य है और लोकगीत में कौन कौन से गीत आते हैं और या किन किन क्षेत्रों में किस तरीके से प्रचलित हैं। तो आइए बच्चों देखिए पढ़ते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। जो लोकगीत होता है ना बच्चों, अपनी लोच मीन्स अपने गाने के तरीके से, ताजगी उसकी उसमें जो फ्रेशनेस होती है, एक फ्रेशनेस सी फील आती है, और लोकप्रियता मीन्स फेमस, ठीक है, वह शास्त्रीय संगीत से भिन्न है, डिफरेंट है, शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, बहुत रियाज किया जाता है, हर एक वाद्य यंत्र को बजाने के का रियाज होता है, गाने का रियाज होता है, सुर ताल हर चीज़ के लिए उसमें रियाज किया जाता है, उसको सीखा जाता है। परंतु लोकगीत में ऐसा कुछ नहीं है। लोकगीत जो होता है वह रस से भरपूर होता है, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं। वह लोग एक दूसरे से आपस में, जिस क्षेत्र के लोग जिस जहाँ रहते हैं उससे रहकर ही एक दूसरे से गाते गाते ही वह सीख जाते हैं अपनी धुन को, अपने बोली भाषा में उस गाने को सीख जाते हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए बिल्कुल फुल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसके लिए पढ़ाई करना होता है ना बच्चों? लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। लोकगीत क्या है? वह जनता का संगीत है, मीन्स पब्लिक का म्यूजिक है, ठीक है। घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। कहाँ का? घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये, जो मतलब एक स्पेसिफाइड सिटी हो, जैसे कि असम में, असम का क्या है, बिहू है, तो वहाँ के लोग बिहू डांस करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं। और हमारे यूपी में जो है वो भोजपुरी गाते हैं, हिंदी भी गाते हैं, मिलावटी गाते हैं, अवधी गाते हैं, मैथिली गाते हैं। तो हर लोगों के जो लोग जिस रीजन से जुड़े हुए हैं वो वहाँ की भाषा में अपने अपने लोकगीत गाते हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। वही तो बात हुआ कि इसके लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती। त्योहारों मीन्स साधना का मीन्स सीखना, तपस्या करना। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो तपस्या करनी होती है, मीन्स उसको एक एक चीज़, उसकी एक एक कड़ियों को सीखना होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। जो ये गाना है, जो ये गीत है, सदा से गाए जाते रहे हैं। पहले हमारी दादी नानी गाती थी, फिर हमारी मम्मियाँ गाने लगी, हमारी चाचियाँ गाने लगी, उसके बाद ये चीज़ हमारे ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि हम भी इनसे बंधे हुए हैं। तो हमें सीखना होता है। हम लोग बैठते हैं वहाँ पे सबके साथ, तो धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही होते हैं। जो ये गाने होते हैं वो अपनी भाषा में ही लिखे जाते हैं और अ, गाए जाते हैं। अगर हम किसी और क्षेत्र में गए, हमने वहाँ पे वह गाना सुना, ठीक उसी को हम उसी धुन में अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लेते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। स्त्रियां भी यह गाना लिखती हैं, गीत को लिखती हैं। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। जो ये गीत है, ये बाजों की मदद के बिना, बाजा मीन्स कोई भी वाद्य यंत्र, दैट मीन्स सितार, ढोलक, बांसुरी, ये, लेकिन साधारणतः किसमें? ढोलक, झांझ, करताल मीन्स ताली, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। देखिए ये फिगर आप बच्चों,
ये है हमारी बांसुरी, ठीक। और ये देखिए ढोलक है, साथ में यहाँ पे तबला है। ये लेडीज ढोलक बजा रही हैं और ये जो जेंट्स है ये तबला बजा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले ये क्या है, ये हमारा क्लासिकल। देखिए यहाँ पे ट्रेंड बैठे हुए हैं, किस प्रकार बजाना है, किस एंगल में बजाना है, कौन सा म्यूजिक कहाँ से निकलेगा, ये सारे सीखे हुए, ठीक है, साधना करके तपस्या करके इन्होंने सीखा है एक एक चीज की शास्त्रीय संगीत को किस प्रकार अ, गाया जाए और बजाया जाए, इन्होंने ये सीखा है। लेकिन इस टेक्निक पे सीखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। हेय मीन्स नीचा, नीचा समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी। एक टाइम जब था शास्त्रीय संगीत को ऊपर और लोकगीत को नीचे समझा जाता था, लेकिन अभी हाल ही में इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। इनको इनकी मजाक उड़ाया जाता था, इन लोकगीतों का मजाक उड़ाया जाता था। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी, जब साधारण जनता की ओर लोगों की नज़र फिरी, लोगों की नज़र में लोकगीत आने लगे, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। साहित्य और कला के क्षेत्र में क्या हुआ है, परिवर्तन आया है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। तो अनेक लोगों ने क्या किया, विविध बोलियों में बहुत सारे लैंग्वेजेस में लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी, उनको धीरे धीरे सुनना शुरू किया और उनके बारे में लिखना भी शुरू किया। और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। हाँ बच्चों, अगर आप यूट्यूब खोलें लोकगीत, तो हर जगह के लोकगीत आपको उसमें सुनाई देंगे, दिखाई भी देंगे। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। लोकगीत के बहुत से प्रकार होते हैं, जो कि एक प्रकार जो इनका है वह बहुत ही ओजस्वी है, मीन्स बहुत ही तेजपूर्ण है और सजीव है, बिल्कुल जिसमें प्राण हो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि उस गीत में प्राण हो। तो यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। जो यह लोकगीत है वह आदिवासियों का, जो आदिवासी में जो जंगल में रहते हैं वही आदिवासी होते हैं। मध्य प्रदेश दक्कन छोटा नागपुर में गोंड खांड उरांव मुंडा भील संथाल आदि फैले हुए हैं। बच्चों देखिए जो यह रीजन के नेम्स हैं, मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर और गोंड। तो ये छोटा नागपुर में ये जो है बच्चों देखिए गोंड खांड उरांव मुंडा भील संथाल, ये जो वहाँ की जनजातियों के नाम है। कि जिस प्रकार हमारे टाइटल्स होते हैं उस प्रकार वहाँ के उनके ये सब टाइटल्स हैं कि जो जंगल में रहते हैं उनके। तो देखिए बच्चों ये फिगर, इसमें मध्य प्रदेश, ठीक है, यह मध्य प्रदेश है, यह हमारा एमपी, यहाँ पे भी जनजातियाँ रहती हैं। और नागपुर, नागपुर किधर है, मुंबई की साइड है। तो बच्चों इधर नागपुर में भी, वहाँ पर भी मिलते हैं, महाराष्ट्र में आपको जनजाति रहती है वहाँ भी। जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। जिनमें आज भी, जो आज भी वहाँ पे जो आधुनिकता है वहाँ नहीं गई है, क्या है, वह आज के नियमों में जकड़ नहीं सके हैं। आज भी वह बिल्कुल स्वच्छंद मीन्स इंडिपेंडेंट रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। और उनकी किसी से भी कोई कंपटीशन नहीं है, निर्द्वंद्व लहराता है, किसी से उनकी कंपटीशन नहीं है, वे एकदम अपने मन की मर्जी के राजा हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। बहुत बड़े बड़े दलों में मीन्स की बहुत देखिए जैसे इस प्रकार ये लोग कैसे एक साथ गोल बनाकर एक ग्रुप में डांस कर रहे हैं, इसी प्रकार बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। अशास्त्रीय मीन्स कि वह शास्त्रीय संगीत नहीं है, इसलिए वह वहीं पर सुने जाते हैं
ठीक है। और पहाड़ियों के जो होते हैं वो अपने गीत होते हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं, अपने अपने, जैसे कि अलग पहाड़ी है, पहाड़ी जो है वो बहुत जगह पे है, तो उनके भी अलग अलग रूप हैं कि वह किस प्रकार से गाए जाते हैं। जितने ग्रुप उतने उनके रूप होते हैं। उनको अशास्त्रीय होने के कारण, उनके क्लासिकल ना होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। उनकी जो है एक कुछ ना कुछ उनकी जो उनमें समानता होती है, भिन्न होते हुए भी वह एक समान से लगते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। गढ़वाल उत्तराखंड में बच्चों, है ना, किन्नौर, कांगड़ा जम्मू कश्मीर, कश्मीर में कांगड़ा है, आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। ये सारे देखिए जो है वो पहाड़ी हैं, गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा, लेकिन क्या है, उनको गाने के अपनी अपनी तरीके हैं, उनके उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया। ठीक है। जो हमारे जुबिन नौटियाल जी आए हैं सिंगर, वो क्या है, वह पहाड़ी हैं, पहाड़ी गायक है ना। तो उसी प्रकार उन उन लोकगीतों का नाम भी पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। वास्तविक लोकगीत जो होता है वो देश के गांवों और देहातों में, जो गांव में रहते हैं, जैसे यूपी के भी गांव हैं, एमपी में गांव हैं, और भी जितने भी हमारे भारत में बड़े बड़े राज्य हैं, उसमें छोटे छोटे गांव हैं और देहात भी हैं। ठीक है। उसमें लोकगीत का ज़्यादा ही प्रचलन है। इनका संबंध देहात की जनता से है। जो जो लोकगीत होता है, जो असली लोकगीत होता है, वह देहात और गांव में से आता है। वहीं पर ही ज़्यादा इनका प्रचलन है और गाया जाता है। देहातों में जो होता है बच्चों, कि जन्म के अवसर पर, शादी के अवसर पर, लड़की की शादी के अवसर पे, लड़की की विदाई के अवसर पे, और लड़के के शादी के अवसर पे, अलग अलग लम्हों में अलग अलग तरीके के गाने होते हैं। तो उनमें क्या होती है, बड़ी जान होती है। ठीक है। चैता, कजरी, बारह मासा, सावन आदि मिर्जापुर। चैता मीन्स जो चैत में गाते हैं, कजरी, कजरी किस में गाते हैं बच्चों, सावन में कजरी गाते हैं। बारह मासा जो हमेशा गाया जाता हो, मीन्स जैसे कि हमारा सदाबहार फ्लावर होता है, हमेशा खिलता है, उस प्रकार ये गाने हमेशा गाए जा सकते हैं, जिसमें थोड़े से हंसी ठिठोली मजाकिया भाव के गाने होते हैं। ठीक है। वह गाने इनमें आते हैं। सावन आदि मिर्जापुर, सावन में सावन गाते हैं। मिर्जापुर बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। तो मिर्ज़ापुर कहाँ है बच्चों, इधर है, हमारे इलाहाबाद के पास में है मिर्ज़ापुर। फिर यहाँ बनारस, काशी नगरी सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी, और उत्तर प्रदेश जो हमारा है उसका पूर्वी बिहार, ये देखिए बच्चों, हमारा उत्तर प्रदेश है और ये जो हमारा यह बिहार है ना, बिहार में पूर्वी बिहार कहा जा रहा है। तो पूरब किस साइड है, इधर है। तो यहाँ पूरब, पूर्वी बिहार में, और बिहार के पश्चिमी, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी, उत्तर प्रदेश का जो यह पार्ट है बच्चों, यहाँ ये जो पूरब पार्ट है उत्तर प्रदेश का, और बिहार का जो है बच्चों, ये देखिए पश्चिमी यह क्षेत्र है। यहाँ पर इन गानों का, लोकगीतों का ज़्यादा प्रचलन है। बाउल और भतियाली बंगाल के लोक गीत हैं। बंगाल कहाँ है बच्चों, देखिए फिगर में आप, ये जो बंगाल है हमारा, यहाँ से ये, इसमें क्या है, बाउल और भतियाली लोकगीत गाया जाता है। हीर रांझा, सोहनी महिमाल संबंधी गीत पंजाबी में। हीर रांझा मीन्स जो प्रेमी प्रेमिकाओं के गीत होते हैं, उनका गाना। सोहनी महिमाल, ये भी प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, उनके गीत जो क्या है, उनसे संबंधित गीत पंजाबी गीत हैं। और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। ढोला मारू, नगाड़े धम ढोल बाजे, आपने सुना होगा दीपिका पादुकोण का, तो वह वहीं का ही, उससे रिलेटेड गीत है, राजस्थानी। और बड़े, ये जो गीत है राजस्थानी, वो बड़े चाव से वहाँ पे लोकगीत गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों की रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। जो ये देहाती गीत होते हैं ना, उनकी जो कल्पना होती है, ठीक है,
को मान नहीं देते हैं, उनकी इमेजिनेशन होती है उसको वह बहुत ज़्यादा मान नहीं देते हैं। वह अपने गीतों को जो विषय होता है वो रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, ठीक है। वो डेली लाइफ में जो हमारा हो रहा है उससे ही प्रेरित होते हैं और वैसा ही गीत गाते हैं। वो ज़्यादा इमेजिनरी नहीं, गीत अपने गीतों में शामिल नहीं करते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। जो हम सुन जो जीवन हम जीते हैं और जो हम सुनना चाहते हैं लोकगीत हमें वही सुनाते हैं, इसीलिए हमारे सीधे दिल को छूते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। ये सारे जो है बच्चों ये रागों के नाम है, आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा अच्छे से। पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया ये देहात में गाए जाने वाले 3 प्रकार के बहुत प्रचलित हैं, देहात में गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। जब ये इनके गाने होते हैं तब उनमें बड़ी भीड़ आकर्षित हो जाती है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं, इसी कारण ये बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया यह सारे जो है वह देहात में गाए जाने वाले हैं और यह बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। जब इनका गायन और वादन होने लगता है तो वहाँ क्या होता है, बहुत ही भीड़ आकर्षित हो जाती है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। ये सारे जो गीत है वह उन वहाँ के लोकल लैंग्वेज में ही गाया जाता है, इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। बहुत ही इनमें क्या होता है, आनंद आता है लोगों को। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। राग तो इसमें लोग पकड़ते ही हैं, राग से मिलके एक एक दो तीन चार ऐसे होते हैं और एक साथ एक ही राग में गाते हैं तो लोगों को बहुत ही आकर्षक लगता है और भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। और जब राग होते हैं और इसका जो लैंग्वेज होता है जो उसको समझ जाता है वहाँ बहुत ही जो इसकी लैंग्वेज को समझ जाता है वही उस गाने की सफलता हो जाती है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशी का प्रचार हुआ है। भोजपुरी लैंग्वेज जो है बच्चों वह उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। और इसका जो है वह 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। विदेशिया जो भोजपुरी लैंग्वेज है विदेशिया गाया जाता है। विदेशिया क्यों गाया जाता है बच्चों, कि ये जो लवर्स होते हैं, जो प्रियाएं होती हैं, वह काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं या कहीं चले जाते हैं, विदेश में बस जाते हैं जाके, तो उनके लिए ही यह गीत गाया जाता है, ठीक है। अपने लोकल लैंग्वेज में उसको ही विदेशिया कहते हैं। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। बिहार में तो विदेशिया का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है और दूसरे गाने लोकप्रिय इसके सामने बिल्कुल नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। रसिक प्रियो मीन्स लवर्स और प्रिया मीन्स लेडी लेडी लव बात रहती है। परदेशी प्रेमी की ओ और उनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। करुणा मीन्स दया भाव और विरह मीन्स वियोग बिछड़ना, उसका रस बरसता है, क्योंकि जो प्रेमी जो है वह क्या हो गया है, परदेसी हो गया है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं। जंगल में जो जातियां रहती है ना, भील, संथाल, वो जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, उसके भी जो होते हैं तो दल बांधकर ही गीत गाते हैं, जो अधिकतर विरहा आदि में गाए जाते हैं। विरहा मीन्स की एक राग होता है और लोकल लैंग्वेज में उसको गाते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा बिरहा, आपको जरूर सुनने को मिलेगा। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं। जैसे कव्वाली गाते हैं ना, एक साइड लेडीज एक साइड जेंट्स, और उसके बाद कव्वाली करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि किसके शेर गजल किस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कव्वाली करते हुए। तो और उससे क्या होता है, दिशाएं गुजा देते हैं, चारों तरफ गीतों का माहौल बन जाता है। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का हास हुआ है। पर इस समय इस टाइम में दलीय गायन का हास हुआ है। अब लोगों को इतना टाइम नहीं है कि लोग ग्रुप में बैठकर
गाना गाया करें। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय, एक बहुत ही लोकप्रिय गाना है आल्हा। आल्हा किसे कहते हैं बच्चों? आल्हा आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा। अनु दुबे, अनु दुबे एक लेडी हैं, सिंगर हैं, वह आल्हा बहुत ही अच्छा गाती हैं। आल्हा का अर्थ होता है कि किसी के भी बारे में, उसकी पूरी लाइफ के बारे में हम एक ही धुन में, स्वर में चलते हुए उसकी पूरे लाइफ को गा देते हैं, गाकर सुनाते हैं, उसकी कुछ कुछ विशेषताएं वाली चीज लेकर, तो उसको ही आल्हा कहते हैं। तो अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। बुंदेलखंडी में, बुंदेलखंड के लोग इसको गाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं ने राज कवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। दरअसल में जो आल्हा उदल की वीरता, आल्हा और उदल राजकवि जगनिक से माना जाता, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। और जब ये उनकी वीरता का बखान जिस राग और सुर में लिखा है, उनकी जीवन गाथा को बताया है, तो उसके बाद से जब यह प्रचलित हुआ कि लोगों की जीवन गाथा के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में गा गा कर सुनाया जाए, तो उस पद्धति को ही आल्हा बना दिया। ठीक है, उस पद्धति को आल्हा कहने लगे। तो ये जो है हमारे गीतों में भी उतारा, और गीत हमारे गाँवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। नट जो है वह रस्सियों पर खेल कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और दो तरफ से पाए रहते हैं, बीच में रस्सी लटकी होती है, उस रस्सी पर चलकर वह जिम्नास्टिक करते हुए जाते हैं, है ना, और गाना गाते हुए रहते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं, जो यह कहानी सुनाते हैं। ठीक, और कैसे सुनाते हैं? कविताओं में सुनाते हैं। ठीक, इसलिए अधिकतर जो यह गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं, इनके अपने 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 लैंग्वेज है, अपनी अपनी बोलियां हैं। यह कहानी सुनाते हैं, कविता कहानी सुना देते हैं बिल्कुल कविता के रूप में। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। जो हमारे देश में, अपने देश में जो है स्त्रियों के गीतों की है। ठीक है, बहुत सारी संख्याएं हैं। स्त्रियां जहाँ मिलती हैं गाने सीखती हैं, फिर दूसरी जगह जाती हैं, उसी गाने को किसी और तरीके से गाती हैं। तो बहुत सारी संख्याएं हैं इन गीतों की, हमारे लोकगीतों की। है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। ठीक है, लोकगीत जो है क्या है कि कोई भी गा सकता है, जेंट्स और लेडीज, बट इसको गाती लेडीज ही ज्यादा है। ठीक है, इन्हें सिरस्ते भी अधिकतर वही हैं, मतलब कि इन लेडीज के मुख से ही यह गाने जो है वो ज्यादा सुने जाते हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतर स्त्रियों से है। लोकगीत जो है वह स्त्रियां ही ज्यादा गाती हैं, जेंट्स कम गाते हैं। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोर ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। तो देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था कि विवाह के गीत होते हैं, मटकोड़ एक रस्म होती है उसके गीत होते हैं, ज्योनार के, जब ज्योनार मीन्स खाना, खाना खाना, खाना खिलाते हैं जब उनको, और संबंधियों के लिए जब जो हम संबंधी होते हैं उनको प्रेम युक्त गाली, गाली का भी रिवाज होता है, गाली को भी शगुन मानते हैं, वो भी गाया जाता है। जन्म के समय सोहर गाते हैं, आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत गाए जाते हैं स्त्रियों के द्वारा। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। वैसे तो 12 मासी पुरुषों के साथ नारियां भी
गाती हैं। जो 12 मासे पद्धति है वो पुरुषों के साथ साथ नारियां भी गाती हैं, लेडीज भी और जेंट्स भी दोनों ही गाते हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बांध कर गाए जाते हैं, मीन्स ग्रुप में गाने से क्या होता है, उस गाने की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती हैं। ठीक है। और पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। अपने अपने विद्यापति कहने का मतलब अपने जो जिनके पास गाने लिखने और गाने गाने की विद्या है, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो अपने अपने उनके विद्यापति हैं कि एक ग्रुप है ना, कहते हैं अरे वो भाभी जी बहुत अच्छा ही गाती हैं, उन्हें उन्होंने तो अपनी पूरी डायरी ही बनाई है। तो क्या है, वह एक विद्यापति हो गई, क्योंकि उनको गाने की नॉलेज है और उनके पास ढेरों गाने हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। तो बहुत सारे ढोलक बजा कहते हैं ना, अरे जोर से बजाइए नाचेंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे गाने होते हैं जिनको जोर जोर से गाते हैं और ढोलक बजाते हैं और उसमें डांस करते हैं। तो क्या होता है, उसमें नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है जो दयाबेन खेलती है, दया भाभी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गरबा बहुत फेमस है उनका, है ना। तो जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। और आपने देखा होगा तारक मेहता के उल्टा चश्मा में कि उसमें जो पूरी गोकुल धाम की सोसाइटी की लेडीज होती हैं वो कभी कभी गरबा करती हैं, है ना। तो साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं तो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं, उसमें गाना भी गाते हैं और साथ में नाचते भी हैं, है ना। इसमें नाच गान साथ चलते, वस्तुतः यह नाच ही है। गरबा जो है वह नाच ही है, लेकिन गाना भी इसमें गाया जाता है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर जो होली में गाते हैं गाना, ब्रज में रसिया, है ना। जैसे कि कृष्ण और राधा बनकर लोग होली में आनंद लेते हैं गाने का और नाचने का, तो उसको कहते हैं ब्रज में रसिया। तो इसमें भी क्या होता है, जिसे लोग क्या कहते हैं, ग्रुप में गाते हैं और बजाते हैं, विशेष तौर पर स्त्रियां गाती बजाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद की स्रोतों की कमी हो सकती है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, भगवत शरण उपाध्याय जी कह रहे हैं कि गांव के गीतों में के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जो गांव के गीत है उसके का कोई भी जो प्रकार है वह सीमित नहीं है, वह अनंत है। ठीक। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, जहाँ पर जीवन है वो बहुत ही इठला इठला कर, मीन्स कि बहुत ही मजे लेता है, अपना जीवन आनंददायी होता है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है, जहाँ पर लोग जीवन अपने मन से जीते हैं, शुद्ध वातावरण में जीते हैं, तो क्या वहाँ पर आनंद की जो स्रोतों की जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, क्या वह कभी कम हो सकता है। तो यहाँ कह रहे उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। उद्दाम जीवन मीन्स कर्मठ जीवन, जो उद्यमी जीवन, जिसमें हमें बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत मेहनत होता है, बहुत ही हम कठिनाई से अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसमें भी हम बहुत सारे हम अपने लोकगीतों को गाकर उसको एंजॉय करते हैं। तो उद्याम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। तो उद्यमी गाने जो होते हैं, जो जैसे हमारा हिंदी में है ना, कुछ करिए कुछ करिए, तो उसी प्रकार ये भी वहाँ वहाँ के जो लोकगीत में इस प्रकार के गाने हैं, हौसला पूर्ण गाने हैं। वो क्या है, वहाँ के सिंबल्स हैं, प्रतीक है। ठीक है।
तो यह लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। इनको अंदर से जरूर ही उन इन लोकगीतों से वह कहीं ना कहीं वह भी जुड़े हुए होंगे, इसलिए उनके मन में ये टॉपिक आया और शीर्षक आया क्या, लोकगीत। कि लोकगीत के ऊपर कुछ लिखा जाए, तो इन्होंने लिखा लोकगीत को। इन्होंने ढूंढा कि हमारे भारत में कहाँ कहाँ से, किस किस जगह से लोकगीत गाए जाते हैं, किस प्रकार गाए जाते हैं, और अपने कलम से किताब में अपनी जानकारी को उतार दिया हमारे लिए। और यदि हमें और भी कोई जानकारी मिलती है तो हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे और हम अपने भारत के बारे में एक और छोटा सा पॉइंट ऐड करेंगे। तो बच्चों, कैसा लगा आपको यह चैप्टर? और यह वीडियो जो है पार्ट 1 वीडियो है। इसके सेकंड पार्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।